भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। इस देश के एक महान संत ने, एक महान कवि ने एक संदेश दे दिया। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। दुनिया का कोई वशीकरण मंत्र इस धरती पर यदि है तो वह है मीठे वचन। मीठी वाणी से बड़ा सा वशीकरण दूसरा मंत्र दुनिया में हो ही नहीं सकता है। कितना भी मंत्र कर लो, तांत्रिक विद्याएं कर लो, कितना भी ज्योतिष कर लो, कितने भी जादू टोना कर लो, आदमी बस में नहीं होता है। लेकिन मैं कहता हूं कि आदमी यदि मीठा बोलना शुरू कर ले तो सारी दुनिया उसके बस में हो जाया करती है। मीठा बोलिए। आदमी बोलता बहुत, इतना बोलता, इतना बोलता, इतना बोलता है। ये तो भगवान जाने मैं कौन सा पुण्य करके आया हूं कि मेरी सभा में तुम घंटा भर शांत बैठते हो। किस्मत कोई पुण्य किया होगा मैंने, नहीं तो आदमी तो इतना बोलता है। दिन में बोले तो बोले, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रात में भी बोलते हैं और रात में बोले तो भी चल जाए। कुछ तो ऐसे हैं जो नींद में भी बोला करते हैं, रात को नींद में भी बड़बड़ाया करते हैं। उनको होश ही नहीं रहता हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। मान्यवर बहुत बोलता है। और महिलाओं का तो जय हो पंचम काल की। कहा जाता है जहां दो महिलाएं बैठ जाएं वहां शांत नहीं रह सकती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी किस्मत है कि 1000 महिलाएं भी शांत बैठी हुई हैं। ध्यान रखिए, बोलते ही रहते हैं आदमी। अरे बोलना एक कला है, बोलना एक साधना है, बोलना एक तपस्या हुआ करती है। ऐसा नहीं कि जो मुंह में आया वो बोल दिया। महिलाएं बहुत बोलती हैं, इतना बोलती हैं। इतनी यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा, बम्बई वाली महिलाएं इतना बोल, यहाँ की तो बिल्कुल चुप रहती हैं, बिल्कुल सीधी सादी हैं, जलेबी की तरह। ध्यान रखिए, इतना बोलते हैं, इतना बोलता है आदमी, इतना बोलता है, जिंदगी भर बोलता है लेकिन उसे बोलना नहीं आता है। ध्यान रखना, कुछ भी बोल देने को बोलना नहीं कहा जाता है। सारे दिन बड़बड़ 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 बड़बड़, ये बकवास है, ये बड़बड़ाना है, ये बोलना नहीं है। बोलना कब पता चलता है? महिलाएं बहुत बोलती है ना। अभी मैं किसी महिला को खड़ा कर दूं कि आओ आके माइक में बोलो, ध्यान रखना। यूं तो दिन भर बोलेंगे लेकिन माइक में बोलने में तो पसीना आ जाते हैं, माइक में बोलने में घबराहट पैदा। हर कोई माइक पे नहीं बोल सकता है। माइक में 10 मिनट बोलना भी बहुत कठिन है। और यूं तो आप दिन भर बोलते रहो, उस बोलने की कोई कीमत। क्योंकि जब माइक में बोलता है आदमी तो उसे शब्द संभाल के बोलना पड़ते हैं, बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। उसे बोलने के पहले थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि हजारों लोगों के बीच में बोलना है, हकीकत में वही बोलना है। ध्यान रखिए, बोलना सीखो। बोलना नहीं आता अभी, ध्यान रखना। आदमी पैदा होता है और देखना सीख जाता है, आदमी पैदा होता है सुनना सीख जाता है, आदमी पैदा होता है रोना सीख जाता है। ध्यान रखना, आदमी पैदा हो जाता है वह सब कुछ सांस लेना सीख जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बोलना आदमी पैदा होते ही नहीं सीखता है। कितने महीने बाद बोलता बच्चा, कितने साल बाद? अरे बोलो ना भाई तुम, मैंने कोई बच्चे पाले हैं क्या? कितने दिन में बोलता है बच्चा? 1 साल। तुम बताओ रे भाई कितने दिन में बोलते हो? ये क्या बोले, जब से बीबी आई है बोलना ही बंद हो गया हमारा। तो ध्यान रखना, कोई आदमी 1 साल में 1.5 साल में बोलना सीखता है।
है, ध्यान रखना। देखना तुरंत सीख जाता है, सुनना तुरंत सीख जाता है, रोना तुरंत सीख जाता है पैदा होते, लेकिन बोलना नहीं सीख पाता है। बोलना सीखने के लिए 1.5 साल लगता है बच्चे को, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। इसका मतलब है आदमी जन्म के साथ वाणी को लेकर नहीं आता है, जन्म के साथ वचनों को लेकर नहीं आता है, जन्म के साथ आदमी भाषा को लेकर के नहीं आया करता है। उसे ये बोलना सीखने के लिए 1.5 साल लग जाया करते हैं। एक बात याद रखना, बच्चा वही बोलेगा जो घर में बोला जाएगा, ध्यान रखिए। इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर पढ़ना पड़ती है, ट्यूशन लगाना पड़ती है। मराठी सीखने के लिए कोई ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ा करती है, कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ा करती है, क्योंकि आपकी वह भाषा है। बच्चा मराठी जल्दी सीख जाता है, बच्चा हिंदी जल्दी सीख जाता है, लेकिन दूसरी भाषा सीखने के लिए उसे प्रयास करना पड़ता है। मैं 1 महीना हो गया इस मुझे महाराष्ट्र में, अभी तक मुझे मराठी नहीं आई, ध्यान रखना। हिंदी आती है, मराठी के लिए बड़ा सीखना पड़ता है। मैं तुम्हारे लिए मेहनत नहीं, मेरे लिए मेहनत है, तुम्हारे लिए हिंदी मेहनत है। अब तुम क्या मराठी में बोलते, मेरे तो पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं है, बस बोल। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, दुनिया की बहुत सी भाषाएं मैंने सुनी हैं विहार करते हुए, पूरे नगर में विचरण करते हुए, लेकिन जितनी मीठी भाषा मराठी मुझे लगी है, उतनी मीठी भाषा मुझे कोई दूसरी अनुभव में, बड़ा मीठा बोल, इतना मीठा, इतना मीठा। आज मैं कमरे में बैठा था, महिलाएं बैठी हुई थी, मैंने कहा कि मराठी लोग बोलते बहुत मीठा है, इतना मीठा बोलते, इतना मीठा बोलते हैं। बाजू में पति बैठा था, बोले महाराज ये यही मीठा बोलती हैं, घर में तो तीखा तीखा बोलती, ध्यान रखना। मैंने कहा मेरे सामने क्यों बोलती है मीठा? बोले इसलिए कि एक सांप भी जो होता है ना, वो बिल में जाते समय सीधा हो जाया करता है, कितना भी टेढ़ा चले लेकिन बिल में तो प्रवेश वैसे ही। मैंने कहा क्या समझ रखा है, मेरा कमरा कोई सांप का बिल है क्या? बोले नहीं, पहले नहीं था, जब से आदि राज आने लगा। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। मान मीठा बोलो, कम बोलो, कम बोलो, बहुत कम बोलो। भगवान महावीर ने कहा है बिना बोले चल जाए तो बहुत अच्छी बात, ध्यान रखना। बिना बोले चल जाए तो इससे अच्छा कोई जीवन ही नहीं हुआ करता है, इससे अच्छी कोई जिंदगी नहीं हुआ करती है। हमारे महाराज यहाँ पर बैठे वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, कभी बोलते नहीं, ध्यान रखना। कितना भी 4-5 साल से मेरे साथ, कभी कुछ नहीं, अपनी साधना में लीन है, अपने आप के स्वाध्याय में लगे रहते हैं, पढ़ने में लगे रहते हैं, जाप में लगे रहते हैं। यदि मैं उनसे कहूं कि महाराज 10 मिनट प्रवचन, नहीं आप करो, आप। मैंने कहा महाराज आप क्यों नहीं करते हो प्रवचन? बोले मैं नहीं करूंगा, आप प्रवचन करो। मैंने कहा क्यों? बोले इसलिए कि जब हम जवान थे तो हमने बच्चों को खिलाया था, अब हम बूढ़े हो गए, तुम कमाओ हम खाएंगे। बच्चों का काम है कि बुजुर्गों को बिठा के खिलाओ सब। बोले मुझे कोई मेहनत तुम करो, मजे हम लेंगे, ध्यान रखिए। विचार करना है आपको। मीठा बोलो, बहुत कम बोलो, काम का बोलो। आदमी काम का नहीं बोलता है, बोलता तो बहुत है, इतना बोलता है, लेकिन काम का एक भी नहीं बोला करता है। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि जिंदगी में 99% बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब देना कोई जरूरी नहीं हुआ करता है, लेकिन आदमी फालतू की बातों का जवाब देते रहता है, बेवजह बोलते रहता है। नहीं भाई, जरूरी है। महावीर भगवान ने कहा है बिना बोले काम चल जाए तो बहुत अच्छा है, ना चले। पहले तो बोला कि वचन गुप्ती रखो, बोलो ही मत। फिर बोले यदि नहीं चलता है काम तो भाषा समिति को अपनाओ, हित मित प्रिय वचन बोलो, ऐसे वचन बोलो जो हितकारी हो, मीठे हो और सुनने वाले को अच्छे लगते हैं। भाषा समिति साधु के लिए बोला है, भाषा समिति से बोला कर, ध्यान रखिए। साधु जब भी बोलता है शब्दों को संभाल के बोलता है। संत जब भी बोलेगा भाषा समिति से बोलेगा, मीठा बोलेगा, प्रिय बोलेगा। वो महावीर की नजरों में साधु है। और जो अनर्गल बोला करता है,
साधु का भेष रख के भी जो अपनी भाषाओं की मर्यादा को नहीं रखता है, महावीर की नजरों में वो संत होने के लायक नहीं। मीठा मीठा बोलो, अच्छा बोलो। ये जो भीड़ बढ़ते जा रही है रोज रोज, ये अच्छे पंडाल के लिए नहीं बढ़ रही है। अच्छा मंच लगा है इसलिए पब्लिक नहीं है, पब्लिक को कोई मतलब नहीं, तुम कुछ भी लगा दो ना। अच्छे मंच के लिए बढ़ रही है ये भीड़, जो पब्लिक दिनों दिन बढ़ते जा रही है, ये अच्छे खूबसूरत पंडाल के लिए नहीं बढ़ रही है, यहाँ की व्यवस्था और स्वागत सत्कार के लिए नहीं बढ़ रही है। ये भीड़ अगर बढ़ रही है तो संतों के मीठे वचन सुनने के लिए लोग यहाँ पर क्या मिल। जैनों की सभा में कुछ नहीं मिलता मेरे भाई, और लोगों का सत्संग हो तो कम से कम मिठाई तो मिलती है, प्रसाद तो मिला करता है। जैनों के हाथ तो एक मुट्ठी बाद प्रसाद भी प्राप्त नहीं हो। ध्यान रखना, यहाँ प्रसाद मिलता है, खाने वाला प्रसाद नहीं मिलता। यहाँ तो जिंदगी को जीने वाला प्रसाद प्राप्त हुआ करता है कि जिंदगी को आप कैसे जी सकते, आनंद के साथ कैसे जिए, अपना जीवन कैसे बदलें। खाने पीने का नाम जिंदगी नहीं है, जीना आए तो जिंदगी हुआ करती है। ध्यान रखिए। मान्यवर।